सावेर रोड स्थित सत्य मित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ दिनों पूर्व गैस रिसाव के चलते एक हादसा हो गया, जिसमें 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इसको लेकर समाज के प्रदेश बलाई अध्यक्ष मनोज परमार ने रेसिडेंसी कोठी पहुंचकर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह और साथ ही में क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला से पीड़ितों को मुआवजे की मांग की थी और साथ ही में उन्हें ज्ञापन के माध्यम से फैक्ट्री मालिक पर भी FIR दर्ज करने की मांग रखी। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह को ज्ञापन में दिया। सावेर रोड स्थित सत्य मित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहां पर काम करने वाले 4 मजदूरों की केमिकल के चलते आंखों की रोशनी चली गई थी, जिस पर कंपनी के डायरेक्टर पंकज खंडेलवाल और राजीव खंडेलवाल द्वारा घटनास्थल से भाग गए और गंभीर घायलों को भलाई संगठन के लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान भी 4 लड़कों की आंखों की रोशनी नहीं आ पाई, जिस पर इलाज कंपनी मालिक ने आर्थिक मुआवजा देने से मना कर दिया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी शिकायत की गई। बावजूद इसके पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल पुलिस की साठगांठ के चलते दोनों पर केस न होते हुए कंपनी के सुपरवाइजर ठेकेदार पर मामला दर्ज कर दिया गया और मजदूरों के साथ अन्याय होता देख भलाई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज परमार आज प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह से मिले। वहीं सांसद शंकर लालवानी से मामले की गंभीरता को देखते हुए 5,000 का मुआवजा 4 मजदूरों को तुरंत दिया गया। साथ ही कलेक्टर सिंह ने रेड क्रॉस सोसाइटी राहत कोष से 10-10 हज़ार रुपए मुआवजा देने की बात कही। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी कंपनी मालिक पर केस दर्ज करने और कंपनी को सील करने की बात कही थी। सत्य मित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सावेर रोड स्थित है, यहाँ पर काम करने वाले 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी
पिछले दिनों चले गई थी, क्योंकि वहाँ पर केमिकल गैस का रिसाव हो गया था और जिम्मेदारी लेने की बजाय, मज़दूरों का इलाज कराने की बजाय वहाँ के डायरेक्टर पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल दोनों ही स्थान से भाग गए और इनको बेहोशी की हालत में जो है परिजन और हमारे संगठन के कार्यकर्ता अस्पताल लेके गए थे और इलाज कराया था। किंतु इलाज के दौरान भी उनकी आंखें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आंखें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी मालिक को इनको आर्थिक मुआवजा और राशि देना चाहिए थी, जो कि उन्होंने तिरस्कार करते हुए, अपमानित करते हुए इन्हें भगा दिया। आज हम कि पुलिस प्रशासन से भी हमने शिकायत दर्ज की थी, माननीय डीआईजी साहब को भी शिकायत की थी, पुलिस थाना बाणगंगा में भी शिकायत की थी, किंतु पंकज खंडेलवाल और राजीव खंडेलवाल दोनों की मिली भगत से उन दोनों मालिकों को बचा लिया गया है। ठेकेदार और सुपरवाइजर पर केस प्रकरण दर्ज किया गया है, जो कि ये अनैतिक है। ये गलत बात है कि हमारे मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इस बात को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय से, क्षेत्रीय विधायक रमेश जी मेंदोला से मिले थे हम और माननीय प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट से मिले थे। उनको हमने यथास्थिति से अवगत कराया। मंत्री जी ने फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। माननीय कलेक्टर महोदय ने रेड क्रॉस सोसाइटी से 10-10 हज़ार रुपये की मुआवजा राशि देने का बोला। साथ ही कोई निजी हॉस्पिटल है शंकर हॉस्पिटल, वहाँ पर इलाज कराने के लिए कहा है और फैक्ट्री को सील करने के आदेश भी दिए। उन्होंने तत्काल एडीएम अजय देव शर्मा को कहा है। ललवानी जी ने 5-5 हज़ार रुपये मुआवजा राशि दी है। अजय देव शर्मा जी के मार्फत जो है फैक्ट्री को सील करने का आदेश दिया गया है। अच्छा, फैक्ट्री ईएसआई और पीएफ संबंधी सुविधाएं लोगों को मिली? ना तो बीमा है, ना पीएफ है और ना ही ईएसआई है। किसी तरह की सुविधा नहीं है। मजदूरों को कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए जाते। इसके कारण आज ये 4 मजदूर अपनी ज़िंदगी देख नहीं पा रहे हैं। आंखें इनकी समाप्त हो चुकी है और भविष्य में ऐसे कोई भी मजदूर अपनी आंखें ना खोए, इसलिए उस फैक्ट्री को सील कर दिया जाना चाहिए। ये हमारा अनुरोध था, जो माननीय कलेक्टर महोदय ने मान लिया है और कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया है कि फैक्ट्री सील कर दी जाए और इनको मुआवजा राशि दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से। मैं पूरी कोशिश करूंगा इनकी भावनाओं को मुख्यमंत्री से बात कर उनके मुख्यमंत्री राहत कोष से अधिक मदद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसकी पूरी मदद की जाएगी। इनके साथ पूरी सरकार खड़ी है, मुख्यमंत्री शिवराज जी खड़े हैं और सरकार का एक इनका मंत्री, जहाँ पर घटना हुआ उन लोगों ने साथ नहीं दिया इनका, उसकी पूरे मेरे संज्ञान में उसकी जांच करा रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।